हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आई एम हेयर विद न्यू लेक्चर ऑन इशू ऑफ शेयर। जैसे कि हम इशू ऑफ शेयर्स पे ऑलरेडी कुछ वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मेनली हमने जो बेसिक टॉपिक्स हैं एंड जो प्रोराटा वगैरह है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्या होता है फोर फीचर, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या उसकी एंट्रीज होती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड रीइशू कैसे करते हैं, रीइशू के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उसके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं आज की वीडियो पर। देखो गाइस, फोर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है, पहले इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। फोर फीचर का मीनिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसे जब्त करना। लेकिन जब्त करना क्या होता है, देखो मैं आपको पहले के एग्जाम्पल देती हूँ जो लाइफ रिलेटेड, जिससे आप इसे रिलेट कर पाओगे। देखो आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, कोई बाइक वगैरह है या कोई भी एसेट हम क्या करते हैं, ईएमआईज पे लेते हैं। क्या ईएमआई मतलब कि क्या है, किस्तें देनी होती हैं आपको, ठीक है। ईएमआईज पे करनी होती है ना, कि अगर मान लो 60,000 रुपीज़ की क्या है, बाइक है, कितने की, 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। एवरी ईयर, ईच ईयर आपको 10K देने हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी ईएमआई है। लेकिन अब एक बार बताओ, जब आप ये बाइक लेते हो तो उनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हम रखते हैं, मतलब उनके पास एक राइट होता है क्या, कि अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो आपकी बाइक क्या आपके पास ही रहने देंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, आपकी बाइक आपसे वापस ले लेंगे, ठीक है। अब सपोज आपने फर्स्ट ईयर आपने 10K दे दिया, बाइक तो आपके पास ही, आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर 10,000 आपने पे कर दिया, ओके। अब थर्ड ईयर आया, 10K उन्होंने कहा कि भाई आपकी ईएमआई, जैसे मैसेज आता है ना कि बस योर ईएमआई और योर बिल ड्यू एंड यू हैव टू पे विद इन दिस टाइम, मतलब कि उसने टाइम में आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। अब आपके पास मैसेज आया फिर, लेकिन आपके पास क्या है, आगे पैसे नहीं हैं या किसी भी कारण से आप पे नहीं कर सके ये 10,000, ठीक है। तो क्या होगा, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद नोटिस देंगे क्या, कि अगर आपने इतने टाइम में पैसे पे नहीं किए तो आपकी ये जो बाइक है ना, बाइक हम वापस ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये बाइक क्या करेंगे, आपसे रिटर्न ले लेंगे। अब एक बात बताओ, यही होता है फोर फीचर पे, ठीक है। पहले इसको ध्यान से सुनो। तो वो आपसे बाइक वापस ले लेंगे, तो क्या वो आपको, जो आप 20,000 रुपीज़ तो दे चुके थे, क्या वो आपको देने आएंगे, लो भाई अपने 20,000 वापस लो, अपनी बाइक ले जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो आपसे 20,000 जो दे रखे हैं वो तो रख ही लेंगे, प्लस में बाइक भी ले जाएंगे, ओके। एंड उसके बाद उनकी मर्जी है, बाइक से या तो वो घूमे या फिर उसे सेल करे या फिर अपने पास शोरूम में वैसे ही रखें, ठीक है। वो उनका अधिकार है, मतलब कि उसका जो राइट था, आपके नाम पे वो बाइक अब नहीं रही, वो बाइक अब वापस से उनकी हो चुकी है। अब उनका जो शोरूम का जो ओनर वगैरह है, अब उनका मेन फोकस रहेगा, अब उनका मेन मतलब कि ओनरशिप उनकी हो चुकी है, अब उनकी मर्जी है, चाहे वो उसे सेल करें, कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से तो क्या, आपकी तरफ से तो जो 20,000 थे वो भी गए। ऐसे ही इंश्योरेंस वगैरह में भी होता है, कभी हमने देखा होगा जो ईएमआई वगैरह होती हैं जो हमें भरनी होती हैं इंश्योरेंस में, क्या होता है कि जैसे होते हैं ना आपकी किस्तें कटती हैं, अगर आपने वो अमाउंट पे नहीं करी तो उसके बाद क्या होता है, आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, आपका नाम वहाँ से हट जाता है, ठीक है। फिर आपको कोई भी जो है, अगर आप क्लेम नहीं कर सकते वहाँ पे, ओके, कुछ टाइम वगैरह होता है। अब जो ये बाइक वाला एग्जाम्पल है ना, ये आप याद रखना क्योंकि ये सारा इससे रिलेट करता है, ओके। अब आओ फोर फीचर ऑफ शेयर पे। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू, कौन सी अमाउंट, जो अमाउंट ड्यू हुई है, ये नहीं कि सारी जो अमाउंट ड्यू हुई है, कौन सी, जो अलॉटमेंट पे या किसी कॉल पे, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड में ऐसा नहीं है कि कभी भी आप कहो कि भैया आपने ना 10,000 रुपये नहीं दिया, आगे आपके बाइक उठा जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्या, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर्स में कैंसिल ही शेयर, जो डायरेक्टर्स हैं वो कैंसिल करते सकते हैं उनके शेयर को, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब कितना सिंपल हो गया, आई होप आपको ये सबको समझ आ गया। क्या, कि अगर आपसे कोई कॉल वगैरह ड्यू हो चुकी है या अलॉटमेंट ड्यू हो चुकी है और आप कौन, शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर फेल हो जाते हैं देने में, वो अमाउंट पे करने में विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो क्या होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास राइट होता है क्या, मेक कैंसिल ही शेयर, कैंसिल कर सकते हैं उनके शेयर को, ठीक है। अब बात ध्यान रखनी, क्या प्रोसीजर क्या होता है।
देखो मेन तो क्या आपके जो आर्टिकल वाला जो मैंने आपको रूल बताया कि आपके आर्टिकल में मेंशन होने चाहिए, नहीं तो टेबल एफ के जो रूल्स वगैरह वही फॉलो होंगे, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। अब क्या है जो यूजुअल प्रोसीजर है वो क्या होता है, द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 डेज। मैंने आपको क्या कहा, ऐसे नहीं है कि अगर एक बार मैंने 10,000 पे नहीं किए तो सीधा आए मेरी बाइक उठा के ले जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली पहले मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और फिर मुझे नोटिस देंगे फाइनल, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अ मिनिमम 14 डेज नोटिस, ये नहीं कि आज नोटिस दिया कल आए कि लो भाई हम तो बाइक उठा जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो। मिनिमम 14 डेज नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन ही शेयर्स टुगेदर विद, सिर्फ वही अमाउंट नहीं, टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब कि जितनी वो अमाउंट है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है तब तक का, मतलब कि ड्यू से उस डेट तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो, उसे क्या करना होगा, अगर वो पे कर देता है तब तक तो ठीक है, अगर नहीं पे करता है फिर हम कर सकते हैं फॉरफीचर, ठीक है। क्या यूजुअल प्रोसीजर ये होता है कि जो डिफॉल्टिंग शेयरहोल्डर है हमें उसे नोटिस देना होगा, जिसमें हमने ये बोला होना चाहिए क्या 14 डेज नोटिस होना चाहिए, जिसमें वो अपनी अनपेड अमाउंट, अनपेड प्लस जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो सबमिट कराए, ठीक है। अब देखो इसमें क्लियरली बोला है द नोटिस मस्ट स्टेट दैट इफ द अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विद इन सर्टेन पीरियड। देखो आगे बस ये नहीं है, सिर्फ ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि अपनी आपकी EMI ड्यू हो चुकी है आप पे कर दो, नो, उनके पास जो नोटिस आएगा ना उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्या, कि अगर आप अनपेड अमाउंट पे नहीं करते हो विद इन द सर्टेन पीरियड, भाई मैंने आपको बोल दिया कि विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ, तो ही शेयर्स शैल बी फॉरफिटेड, कि अगर आपने नहीं पे की तो आपके शेयर्स क्या कर ले जाएंगे, फॉरफिटेड कर ले जाएंगे, ओके। इफ इन स्पाइट ऑफ हिज दिस नोटिस द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट, मैंने क्या बताया अभी कि अगर वो फिर भी पे नहीं करता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तो हिज शेयर्स मे बी फॉरफिटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या हो जाएंगे, रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू क्या कर ले जाएंगे, फॉरफिचर कर लिया जाएगा उनके शेयर्स का, ठीक है, सिंपल। अब देखो एंट्रीज क्या होती हैं, देखो मैंने आपको कल ही क्या बताया था कि अकाउंट में ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहूँ 60K की मैंने क्या करी, बाइक सेल करी, ठीक है, अब मैं आगे कहूँ कि नहीं मैंने तो उसकी बाइक उठा ली, मैं कहूँ वापस आ गया बाइक, चलो काट दो इसको, नहीं है मेरी नहीं बिकी मेरी, ऐसा नहीं होता। मुझे इसकी एंट्री क्या करनी होती है, अगर कोई अमाउंट मैंने डेबिट की है तो मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो फॉरफीचर ऑफ जब हम शेयर करते हैं, अगर हमने क्या है इशूड एट पार की हो है तो क्या होगा, देखो पहले जब हमने एंट्री की थी इशू की एंट्री, अगर आपको याद हो तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही करते थे एंट्री। अब हमें क्या करना है उसी का अपोजिट करना है, तो क्या करना है, शेयर कैपिटल को जो मैंने क्रेडिट किया था मैं डेबिट कर दूंगी, टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं आई तो वो डालेंगे, टू शेयर कॉल, जो अमाउंट नहीं आई ना हम सिर्फ वो डाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट डालेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट में डालेंगे वो अमाउंट जो हमने जब्त करी है, वहां मैंने जैसे 20,000 रुपये क्या किए थे, जब्त किए थे, ठीक है। फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट जो हमारे पास आ चुकी है हम वो अमाउंट डालते हैं, ध्यान रखना, ओके। एग्जाम्पल से देखो, सुचित्रा वॉज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ, यहाँ पे 10 ईच है, 10 ईच ऑफ ए कंपनी ऑन विच शी हैड पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन थी, 3 रुपये उसने पे कर दिए, एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट मंगवाई गई तो उसने ₹2 पे कर दिए, बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, लेकिन जब फर्स्ट कॉल पे ₹2 मंगवाए गए तो उसने पे नहीं कर सकी वो। इफ द शेयर्स ऑफ सुचित्रा आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स, एंट्री क्या होगी, अब देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट कॉल ही मंगवाई, उसी के बाद ही मैंने उसके शेयर का क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। अब जब मैंने फर्स्ट कॉल ही मंगवाई है तो फर्स्ट कॉल तक तो मैंने ड्यू करी होगी, जब हम शेयर कैपिटल में डालते थे एंट्री क्या करते थे, जब ड्यू होती थी तभी डालते थे ना शेयर कैपिटल में। अब जब मैंने जितनी डाली है उतने ही तो डालूंगी ना, अब भी जब उसको अपोजिट करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे, 3 + 2 + 2, ओके, तो कितने हो गए, ₹7। अब यहाँ पे ₹7 जाएंगे, ठीक है, 700, अगर हमने टोटल मंगा लिए थे ना, अगर 10 रुपये मंगा लिए होते तो यहाँ पे हम 100 × 10 कर देते, ओके, मतलब कि जितने मंगवा लिए हैं उतनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, तो 700 आ गए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में कितने रुपए नहीं आए, और मैंने क्या कहा था कि जो नहीं आए उसकी एंट्री करनी है हमें यहाँ पे, कितने, 200। अब जो हमारे एप्लीकेशन की अमाउंट थी क्या, ₹3, एंड अलॉटमेंट की क्या थी, ₹2, तो मतलब कि ₹5 तो आ चुके हैं। तो मैंने क्या कहा था कि फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट जाती है, जो मेरे पास आ चुके हैं, तो आ चुके हैं कितने,
500, तो वो हम क्या डाल देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, ये तो क्या था, हमने एट पार की थी। अब अगर हमने फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर कर रहे हैं जो कि हमने इशू किया एट प्रीमियम, व्हेन फॉर फ्यूचर टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब देखो इसमें दो केसेस आएंगे, एक तो हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है और एक होता है कि रिसीव नहीं हुआ। अब जैसे मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट आ चुकी है मतलब कि प्रीमियम आ चुका है। अगर मान लो कि अलॉटमेंट नहीं आई तो मीन्स प्रीमियम नहीं आया, तो दोनों के अलग अलग एंट्रीज होंगी। पहले हम बात करते हैं कि जब हमें क्या हो चुका है, प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तब क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर हमें प्रीमियम हैज़ फुली कलेक्टेड, पूरा हमने कलेक्ट कर लिया है, इट कांट बी कैंसल्ड, तो हम कैंसिल नहीं करेंगे उसको। इवन इफ दैट शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे हम उसके बाद अगर हम फॉरफिचर कर रहे हैं तो हमें वो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो हमें क्या है दोबारा से, मतलब कि उसकी एंट्री करने की नीड नहीं है, रिसीव हो चुके हैं, बस बात खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, हम वहाँ क्रेडिट करते थे तो यहाँ पे हमें डेबिट करना चाहिए था ना, लेकिन अगर रिसीव हो चुका है तब हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे एंट्री जब हम करेंगे फॉर फ्यूचर की। अगर हमें रिसीव हो चुका है तो हमें कुछ नहीं दिखाना, ये कहना है कि भाई हमने एंट्री की थी ना, हमें रिसीव हो गया ना, बात खत्म, अब हमें उसको दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल कराती हूँ पहले, देखो। दीपाली लिमिटेड issued 100 shares of ₹10 each to Shivangi at a premium of 4 rupees per share. Only ₹10, 10 rupees में क्या क्या, 3.50 on application and 2.50 on allotment has been received. अब हमें 3.50 तो एप्लीकेशन पे और 6.50 अलॉटमेंट में हमें मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग है ना प्रीमियम। अब शिवांगी हैज़ नॉट पेड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, उसने ₹2 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए एंड ₹2 फाइनल कॉल पे नहीं दिए। अब एंट्री क्या होगी, वैसे तो देखो हमें क्या है यहाँ पे जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है वो हमें क्या करनी चाहिए थी, डेबिट करनी चाहिए थी, लेकिन हमें रिसीव हो चुका है प्रीमियम, तो मैंने अभी क्या बताया था, तो हम एंट्री उसकी नहीं करेंगे, भूल जाओ उसको। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 × 10। अब देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों मंगवा लिए है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ₹10 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है, 100 × 10,000। ये पॉइंट आपको समझ आया ना कि जितना हमने मंगवाई अमाउंट उतने की बात यहाँ पे करेंगे हम, शेयर कैपिटल में उतने रुपए डालेंगे, ये नहीं कि अगर हमने फाइनल कॉल ना मंगवाई होती तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते। ओके, क्लियर है ना ये कंसेप्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने, 100 × 2 200, शेयर फाइनल कॉल भी नहीं आई, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने जाएंगे। अब देखो या तो आप सिंपल कर सकते हो, 1000 में से 400 लेस कर दो कि ये नहीं आए, तो आए कितने हैं, ये आए हैं। ठीक है, या फिर इधर भी आप देख सकते हो कि जो 10 रुपीज़ आए हैं उसमें से 4 तो प्रीमियम थे, प्रीमियम को छोड़ दो तो कितने आए हमारे पास शेयर कैपिटल के 600, तो 600 आ जाएगा इधर। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन फॉर फ्यूचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर हमें प्रीमियम रिसीव होने से पहले ही फॉर फ्यूचर करना पड़ गया तब क्या एंट्री होगी। व्हेन ए शेयर इज फॉरफिटेड ऑन विच द प्रीमियम हैज बिकम ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, आइदर होली और पार्शियली, या तो पूरा ही नहीं हुआ या पार्शियली कुछ नहीं हुआ, द सिक्योरिटीज प्रीमियम मस्ट बी डेबिटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम नॉर्मल एंट्री करते थे वहाँ हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे ना, कि भाई फर्स्ट कॉल उसमें आया 2, शेयर कैपिटल में जाता था इतने रुपए एंड बाकी का किस में जाता था 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री याद है या नहीं आपको, अगर याद नहीं है तो वो वीडियो दोबारा देखना जो मैंने लास्ट कल ही वीडियो अपलोड करी है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, अगर देख लिया अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आई थिंक आपको दोबारा देखने की नीड है, या फिर आप PDF से भी रीड कर सकते हैं। ओके, विद द फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम क्या दिखाएंगे, फिर फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें दिखाना होगा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 कॉल अकाउंट, 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, सेम जो नॉर्मल एंट्री हम करते थे, हमने कुछ नहीं किया, उसका अपोजिट ही किया है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। ओके, अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं, दीपाली लिमिटेड। अब देखो सेम वही एग्जांपल है, ये देखो आपने सेम यही एग्जांपल है, बस इसमें क्या है, अब हम इसी में बात करेंगे, इसी एग्जांपल में बात करेंगे कि अगर हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। दीपाली लिमिटेड ने इशू किया 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच to Shivangi at a premium of ₹4 per share. Only 3.50 per share has been received on these shares on application पे हमें रिसीव हो चुके हैं। Shivangi has not been paid
₹6.50 अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था। ₹4 प्रीमियम है तो मतलब कि 2.50 क्या है अलॉटमेंट के हम। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। अब देखो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने इधर 1000 आए और इधर कितने आएंगे 400। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टोटल कितने की है, अब हमने जब प्रीमियम की अमाउंट डाली तो इधर कितनी दिखाएंगे अलॉटमेंट टोटल 6.50 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 650। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड फॉर फ्यूचर में हमारे अब कितने गए, सिर्फ हमें 3.50 ही तो रिसीव हुए हैं तो 3.50 जाएंगे। देखो नॉर्मल का आप सीधा निकाल सकते हो, भाई हमें 3.50 रिसीव हुए हैं तो हमने वही डाल दिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल किया, इन सब का टोटल किया, लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ से सीधा दिख रहा है कि हमें 3.50 रिसीव हुई है एप्लीकेशन पर, तो वही तो जाएंगे ना फॉर फ्यूचर अकाउंट में। फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी जो हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं दी तभी तो हमने फॉर फ्यूचर किया है, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब देखो मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया था ना फॉर फ्यूचर के टाइप पे कि अब वो बाइक का एग्जाम्पल अगर मैंने जो लिया था, बाइक उसकी हो गई, अब वो चाहे तो सेल करे या खुद से घुमाए बाइक को, मतलब कि खुद घूमे बाइक पे, या फिर अपने पास रखे शोरूम में, ठीक है। कुछ भी कर सकता है, उसका राइट है, रीइश्यू कर सकता है। ऐसे ही जो शेयर है फॉरफिटेड शेयर है हम इन्हें रीइश्यू कर सकते हैं। डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर ऑन सच टर्म एज ए थिंक फिट। एज ए थिंक फिट इट मीन्स, अब उनकी देखो उनकी बाइक थी 60,000 की, अब उनकी मर्जी है, मेरा तो कोई राइट है नहीं, चाहे वो 60 की बेचें, 70 की बेचें, 50 की बेचें या 60 की बेचें, ठीक है। ऐसे ही शेयर एट पार भी कर सकते हैं हम इशू, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या, हाउएवर इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट, हम डिस्काउंट पे रीइश्यू तो कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड, जो अमाउंट है ना डिस्काउंट की वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, जो प्रीवियसली जो हमें रिसीव हो रहे हैं दिस ईयर। मतलब कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, मुझे 2 रुपीज़ ही रिसीव हुए थे, ठीक है, और मैंने फॉर फ्यूचर कर लिया। अब मेरे जब मैंने इसको पे डिस्काउंट पे देने हैं ना, तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगी, मतलब कि 8 रुपये का इशू कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना होगा मुझे। क्यों, फिर मैंने 2 रुपये इधर मुझे बचे थे और वही मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैक्सिमम क्या है, जो अमाउंट प्रीवियसली रिसीव हुई है उतना दे सकते हैं हम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या होती हैं। फॉलोइंग एंट्रीज, अगर हमने रीइशू किया एट पार पे तो क्या हो जाएगी, अब जो रीइशू की एंट्री है ना वो सिंपल ही है, जैसे सिंपल हम इशू की एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्रीज हैं यहाँ पे। देखो आप देख सकते हो, बैंक टू शेयर कैपिटल, फिर अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या, पहले एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मली ये एंट्री होती है, ठीक है, जब हम फ्रेश इशू करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम शेयर डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर फ्यूचर क्या है ना, उसी की वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उसी की वजह से कम अमाउंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट की जगह हम फॉर फ्यूचर का यूज़ करेंगे, ओके। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उससे पहले एक और चीज़, क्या, आफ्टर द रेशियो फॉर फ्यूचर शेयर द क्रेडिट बैलेंस, देखो जो क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो हमारा फॉर फ्यूचर में रह जाएगा, इज द कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन हो गया। मतलब कि मैंने क्या कहा कि अगर मान लो 10 रुपये का शेयर था, ऐसे इसका एग्जाम्पल मैं और दूंगी, तो 2 रुपीज़ मैंने फॉर फ्यूचर अकाउंट में था, ठीक है, अब मैंने डिस्काउंट दे दिया 1 रुपये का, तो मतलब कि 1 रुपये रह गया मेरे पास फिर भी, तो जो 1 रुपीज़ है जो मेरे पास रह गया उसे हमें क्या डालेंगे, एज अ कैपिटल गेन ट्रीट होगा और उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, ओके। तो जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। मैं वैसे एग्जाम्पल समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइश्यूड, अगर फॉरफिटेड शेयर सारे रीइश्यू नहीं किए हमने, ओनली दैट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विच बिलोंग टू द रीइश्यू, जो बिलोंग करता है ना रीइश्यू शेयर से, ओनली शुड ओनली बी ट्रांसफर, सिर्फ वो वही ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। वो कैसे, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ओके। पहले देखो जर्नल एंट्री देख लेते हैं और एग्जाम्पल ही समझते हैं। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है किसकी, रीइश्यू की और फॉर फ्यूचर की करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, केस 1, एस लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ निव्या ऑफ ₹10 ईच, उसने क्या किया
फोर फीचर कर लिए, निव्या ने कोई शेयर लिए थे 410 ईच फुली कोल्ड अप। फुली कोल्ड अप मीन्स पूरा पैसा मंगवा लिया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, अब उसने क्या किया, निव्या ने फाइनल कॉल नहीं दी, 2 रुपीज़ की थी, ठीक है। एंड री इश्यूड, उसने क्या किया, फिर कंपनी ने उसके शेयर तो फॉरफीचर कर लिए और फिर री इश्यू कर देगी इसको, शिवांगी को, कैसे, एज फुली पेड अप 4.10 पर शेयर। कितने रुपये का फुली पेड अप मान के 10 रुपीज़ है, मतलब कि एट पार ही दे दिए। तो देखो पहले तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फाइनल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, फॉरफीचर अकाउंट में कितने गए, अब देखो 2 रुपीज़ नहीं आए थे, मतलब कि 8 रुपीज़ तो आ गए थे। 8 मल्टीप्लाई 400 कितने हो गए, 3200। वैसे हम ये भी देख सकते हैं कि भाई 4000 हमने मंगवाए, उसमें से 800 नहीं आए तो कितने आ गए, 3200, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, जब हमने क्या किया, रीशू, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का, 4000 में, मतलब कि 100 किया हमने, 400 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, एट पार ही किया ना। अब देखो जो फोर फीचर की अमाउंट थी, मैंने क्या कहा था, ये हमारा कैपिटल गेन है, इसे हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो सिंपली शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हम डाल देंगे, कितना, 3200 था, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, आर लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each fully called up for non-payment of first call of rupees 2 per share and final call 2 per share. All these shares were reissued as fully paid up for 8 rupees per share. अगर हमने क्या किया, अब इसको हमने रीइश्यू किया है, फुली पेड अप किया माना है उसको, और 8 पर शेयर हमने रीइश्यू किया, मतलब कि डिस्काउंट पे एक तरीके के, ठीक है। अब देखो पहले एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपीज़ की, 2 × 500 दैट इज 1000। नेक्स्ट फाइनल कॉल कितने की थी, 2 × 500 दैट इज 1000। ये दोनों हमारे पास नहीं आई। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, जो हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, अगर 10 रुपीज़ मैंने मंगवाए हैं, 4 रुपीज़ नहीं आए तो कितने आ गए, 6 आ गए, 6 × 5 दैट इज 3000। ओके, 3000 रुपीज़ हमने क्या कर लिया, उसकी हमारे पास आ चुके थे, वो हमने रख लिए हैं। ओके, दैट इज रख लिए, ऐसे नहीं रख लिए, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएंगे। ओके, भाई इसने अमाउंट नहीं दी तभी तो हमने फॉर फीचर किया कर देते, तो तब थोड़ी करते हम। ओके, नेक्स्ट एंट्री होगी रीइश्यू की, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 500 शेयर मल्टीप्लाई 8 दैट इज 4000। 500 शेयर हैं, हमने 8 रुपीज़ पर शेयर से हमने इशू किया है, री इशू किया है, तो कितना होगा, 4000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा, भाई हमें 2 रुपये का यहाँ पे एक तरीके का लॉस ही हो गया, डिस्काउंट पे ही हम इशू कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे डिस्काउंट के नाम से शो नहीं करते हम, यहाँ पे क्या शो करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1000 कैसे आया, 500 शेयर मल्टीप्लाई 2। ओके, एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाएगा, 5000। अब देखो क्या है, सॉरी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, कितना, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि जितना फ़ायदा हुआ है, अब 3000 का तो मुझे फ़ायदा हुआ दिखा, और उसमें से मैंने 1000 रुपीज़ इधर से लॉस भी तो हो गया। भाई मैंने जब री इशू किए ना, तो मुझे 1000 का लॉस हो गया, क्योंकि मैंने डिस्काउंट भी इशू किया। मैं कहूँगी अच्छा, अब तो मेरे पास कितने बचे, 2000, तो 2000 मैंने कैपिटल रिजर्व में डालने हैं। ओके, क्योंकि अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे 3000 डालोगे तो अकाउंट बैलेंस में डिफरेंस नहीं आ जाएगा, भाई 3000 थे और 1000 यहाँ पे हमारे क्या और रखे हैं, डेबिट और रखे हैं, तो बचे कितने, 2000 ही डाले ना, 2000 डालेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ऐसा क्वेश्चन मेनली एग्जाम में आता है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ओके, और जो कंसेप्ट है ना, वो आपके इसमें 1-2 कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे विद एग्जाम्पल। वैसे मैंने थ्योरी में बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो, हर्षा लिमिटेड फॉरफीटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से हमने 7.50 कॉल अप, मतलब कि मैंने 7.50 ही मंगवाए थे अभी तक, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल जो थी ना वो 2.50 की थी और वो पे नहीं की। ओके, अब मैंने क्या किया, शेयर का फॉर फीचर कर लिया, उसके बाद 600 शेयर, फॉर फीचर तो हमने किया था 800 शेयर का, अब हमने रीइशू कितने की, 600 शेयर हमने रीइशू कर दिए, कितने का, 4 रुपीज़ 6 पर शेयर, 6 पर शेयर हमने किया है एज 7.50 पेड अप कितना मानना है, 7.50, 5 जर्नल एंट्रीज। अब देखो फर्स्टली पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर फीचर की एंट्री, सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या जो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे वो कितना पैसा डालेंगे, जो कोल्ड अप है वही डालेंगे। ओके, 800 मल्टीप्लाई 7.50। शेयर फर्स्ट कॉल में कितने डालेंगे, कितने की है फर्स्ट कॉल 2.50 की, तो 800 मल्टीप्लाई 2.50। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने गए भाई, हमने 7.50 मंगवाए थे, 7.50 हमने मंगवाए हैं, 2.50 हमारे पास नहीं आए, तो मतलब कि 5 रुपीज़ ही आए हैं ना। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाती थी, जो हमारे पास आ गई है वही अमाउंट जाती है फॉर फ्यूचर में। ठीक है, तो 800 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 4000 रुपीज़, सिंपल। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, जब हमने री इशू किए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसे फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से डालते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए हमारे पास, मैंने कहा कि 7.5 पेड अप है, तो 7.5 मान के चलेंगे टोटल उसकी वैल्यू। ठीक है, तो 7.5 है। ओके, ये कितने हैं 600, रीशू कितने का गया है 6 रुपीज़ का, तो 600 मल्टीप्लाई 6, वही हमारे पास पैसे आएंगे, कितने हो गया 3600। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डिस्काउंट कितने का मिला भाई, 7.50 का टोटल है, 6 रुपीज़ का मैंने किया है, तो मतलब क्या है 1.50, एक तरीके का डिस्काउंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 1.50 इंटू 600 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 900। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितने जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई 600। ओके, अब बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आती है कि हम कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अब देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी तक देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट थी वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। अगर हमने आगे कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो सीधा हम 4000 करते थे, अगर डिस्काउंट दिया था तो हम लेस करते थे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो 4000 में से लेस करके 900 3100 आना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने तो 2100 लिख रखा है, क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है? नो, इट्स नॉट टाइपिंग मिस्टेक, इट्स कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि जितना प्रपोर्शन में मैंने शेयर इशू किए हैं उसी की जो अमाउंट है ना, उसी का जो प्रॉफिट है हम वही ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे? अब देखो मैंने कहा कि जब 800 शेयर मैंने रीइशू किए हैं, 800 शेयर मैंने फॉर फ्यूचर किए हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट कितना हुआ 4000 हुआ 4000। अब मैंने तो 600 ही रीइशू किया, मैं कहूँगी मुझे मतलब नहीं है 800 से, मुझे 600 का बताओ, 600 में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा भाई, 800 पे 4000, तो 1 शेयर पे कितना हो गया 4000 डिवाइड बाई 800, और 600 शेयर पे निकालना है तो कैसे 4000 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड बाई 800। ठीक है, कहते हैं ना ये मैथ का कंसेप्ट तो आपको आता ही होगा। ओके, तो उससे हमारा आ गया क्या कि जब हमें 800 शेयर में प्रॉफिट हुआ 4000, तो 600 पे कितना हुआ 3000। कैसे निकाला वो आपको समझ आ गया होगा, 4000 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, खुद से कैलकुलेट करके देख लेना चाहे, यही आएगा। अब देखो 3000 हुआ मुझे बेनिफिट, अब उसमें से मुझे लॉस कितना हो गया। जब मैंने रीइशू किया मैंने कहा नहीं भाई नहीं है मेरे पास 3000 नहीं 900, तो मुझे लॉस हो गया, तो मेरे पास कितना बचा 2100, तो मैं ये डालूंगी कैपिटल रिजर्व में। ओके, अब आओ दोबारा उसी कंसेप्ट पे, देखो यही कह रहा था ना, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीशू। मैंने फॉरफिटेड जो शेयर थे 800 थे, लेकिन रीशू कितने गए थे 600, सारे हैं नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया ओनली दैट प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन जो 600 है, ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विच बिलोंग टू द रीशूड, कितना बिलोंग करता है रीशू से 600, वही हमें सिर्फ ओनली बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वही हमें ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, वही मैंने आपको करके दिखाया कि मुझे क्या करना है, जितने शेयर मैंने रीइशू किए हैं उतने का प्रॉफिट निकालना है, और फिर उसमें से अगर कुछ लॉस हुआ है तो मैं वो लेस कर दूंगी, बाकी जो बच जाएगा ना वो मैं डालूंगी किस में डालूंगी, कैपिटल रिजर्व में, वो ट्रांसफर करूंगी। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड इस वीडियो को लाने में मैंने थोड़ी देर कर दी, लेकिन गाइस मैंने क्या है सीरीज में टॉपिक्स लेकर आई हूँ, और आई होप चाहे देखो इसमें क्या है शेयर फॉर फ्यूचर और रीइशू का ही आप में क्वेश्चन आए, लेकिन अगर मान लो आपने स्टार्टिंग से बेस नहीं किया तो आई थिंक आपको ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जिससे मैंने सीरीज़ में सारे टॉपिक कवर किए हैं। और अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के नाम से, आप वहाँ जाके जो भी हमारी मेरी वीडियोस हैं आप उन्हें सीरीज़ में देख सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछना, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।
थैंक यू सो मच।